हेलो एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम टू राम आईएएस। दिस इज आरुषि हियर एंड आज हम लोग एक बहुत ही शॉर्ट ओवरव्यू लेंगे आज के इम्पोर्टेंट न्यूज़ एनालिसिस का, द कंटेम्प्रेरी इश्यूज दैट आर गोइंग अराउंड इन द कंट्री एंड इन द वर्ल्ड. स्टार्टिंग ऑफ, okay, Sunita Williams and her colleague astronaut Watch Wilmore has recently returned back from space. ठीक है, तो स्पेस पे अभी उनका लैंडिंग हुआ है ऑन स्पेस एक्स क्रू 10 शटल because SpaceX Crew 9 failed to bring them back on time, right? So that is one shot. I think we have already discussed about it in detail, तो और भी ज़्यादा डिटेल देखने की ज़रूरत हमको यहाँ पे नहीं है. Moving on, स्टार्टिंग ऑफ, तेलंगाना ने अपना स्टेट बजट जो है अभी अभी रिलीज किया है, लॉन्च किया है, राइट? नाउ सम इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स दैट वी हैव टू अंडरटेक एंड एनालाइज. तो तेलंगाना स्टेट बजट का जो साइज है दैट इज समवेयर अराउंड 3.05 लाख करोड़. अब दिस फिगर हैपन्स टू बी इम्पॉर्टेंट क्योंकि ये हाईएस्ट एवर है, राइट? दिस इज द हाईएस्ट एवर फिगर the size of the state budget ever since the formation of the state Telangana. बट इसको अगर हम लोग ब्रॉडर फिस्कल हेल्थ की पर्सपेक्टिव से देखें या फिर क्वालिटी ऑफ एक्सपेंडिचर के पर्सपेक्टिव से देखें, सो इज दिस feasible or not? ओके, तो यहाँ पे अगर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का साइज देखें तो दैट इज समवेयर अराउंड 2.04 लाख करोड़. एंड अगर हम लोग यहाँ पे दूसरा एस्पेक्ट अगर कवर करें दैट इज समवेयर अराउंड व्हाट वी कैन से इज ₹36,000 CR का हमारा हो गया यहाँ पे कैपिटल एक्सपेंडिचर. तो ऑब्वियसली रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बीइंग वेरी वेरी हाई, यहाँ पे व्हाट डू वी हैव अ डिसमिसमैच, ओके, अ डिसबैलेंस. यहाँ पे अभी फिस्कल हेल्थ को और भी ज़्यादा इम्प्रूव होने की आवश्यकता है. Other than that, Telangana being a Congress-ruled state, let us see whether on a broader scale or from a broader objective, is it aligning with the national agenda of growth? Is it aligning with the national mission of 2047 Viksit Bharat? तो यहाँ पे yes, the budget is exemplary of what? A healthy cooperative federalism. Okay, despite the political differences. How? So इसका जो बेसिक जो इसका पॉलिसी फोकस है हमारे बजट के पिछले साल के बजट के पॉलिसी फोकस से काफी अलाइनमेंट में है. दैट इज इट इज फोकसिंग ऑन द एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, इट इज फोकसिंग ऑन द एम्पावरमेंट ऑफ यूथ, इट इज फोकसिंग ऑन द एम्पावरमेंट ऑफ फार्मर्स, राइट? वुमेन एम्पावरमेंट के लिए वी हैव लॉन्च सर्टन स्कीम्स लाइक द महालक्ष्मी स्कीम. ठीक है, महालक्ष्मी स्कीम बेसिकली एम्स टू ऑफर फ्री बस राइड्स टू वुमेन अक्रॉस द स्टेट. अदर देन दैट, इंदिरा अम्मा, okay, Indira Amma scheme has been launched. Indira Amma scheme has been launched in order to provide housing to women. ठीक है, महिलाओं को हाउसिंग प्रोवाइड करने के लिए ये स्कीम लॉन्च करी गई है. अगर हम लोग यहाँ पे यूथ की बात करें, टॉकिंग अबाउट द यूथ ओवर हियर, राइट? सो द स्टेट इज फोकसिंग ऑन द राजीव युवा विकासम स्कीम, राजीव युवा विकासम स्कीम, right? That includes skill development, scholarships and stipends, etc. And for the farmers you have राइथू भरोसा स्कीम. ठीक है, फार्मर्स के लिए लॉन्च किया है इन्होंने राइथू भरोसा स्कीम. इससे पहले भी राइथू बंधु नाम के एक पॉपुलर स्कीम दैट इज काइंड ऑफ यूबीआई, काइंड ऑफ क्वासी बेस यूबीआई के लाइंस पे, दैट इज यूनिवर्सल बेसिक इनकम, पूरी तरीके से नहीं बट पार्शली उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए राइथू बंधु स्कीम का इम्प्लीमेंटेशन हुआ था. नाउ इट हैज लॉन्च दी राइथू भरोसा स्कीम. ओके, सो ब्रॉडली हमारे लिए यही जानना जरूरी है विद रिस्पेक्ट टू द स्टेट बजट ऑफ तेलंगाना. मूविंग ऑन, we have the state budget of Uttar Pradesh that has reached the size of 8.9 lakh crore. That is again the highest. Let us have a broader overview. ठीक है, यूपी has the highest gross state domestic product, जिसमें प्राइमरी सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन है सबसे ज्यादा है. अगर हम लोग तेलंगाना के GSDP की बात करें तो that is also among the highest in the countries. Along with a high GSDP, Telangana has a per capita income of somewhere rupees 3.79 lakh. 3.79 lakh, that is per person per day is the per capita income of Telangana. Now this figure happens to be important because it is 1.8 times higher. Okay, it is 1.8 times higher than what? It is higher than the
the overall the overall what we can say 1.8 times higher than the overall allocation by the state. 1.8 times higher than the national average of somewhere around 2.8 lakh crore. 1 point ओके तो यहाँ पे भी अगर हम लोग यूपी का स्कोप देखें तो इट हैज वन ऑफ द हाईएस्ट जीएसडीपी with a decent per capita income but a lot of scope for improvement. ठीक है, यहाँ पे we have been again focusing on housing schemes related to housing, basic social sector infrastructure की सारी schemes को priority basis पे रखा गया है, राइट एंड सबसे ज़्यादा अगर बजटरी एलोकेशन में देखें तो एजुकेशन, एनर्जी, हेल्थ, पब्लिक वर्क्स जैसे इनिशिएटिव्स में सबसे ज़्यादा बजटरी एलोकेशन. सो अगेन हाउ वी कैन लुक एट इट फ्रॉम अ पर्सपेक्टिव इज दैट सोशल सेक्टर इंफ्रास्ट्रक्चर पे लगभग सारी स्टेट्स ने फोकस किया है, मेंटेनिंग दैट यूनिफॉर्मिटी. We saw the budget of Odisha, we saw the budget of West Bengal. Okay, हम लोगों ने राजस्थान का बजट देखा, हम लोगों ने तेलंगाना का बजट देखा. वी आर अगेन लुकिंग एट द बजट ऑफ उत्तर प्रदेश. मोर और लेस मोर फोकस इज बीइंग गिवन टू सोशल सेक्टर इंफ्रास्ट्रक्चर. ठीक है, और उसकी फंडिंग स्टेट्स को कहाँ से मिलती है? ऑब्वियसली फ्रॉम द डिविजिबल पूल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द फाइनेंस कमीशन, राइट. तो इट माइट बी पॉसिबल कि जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में हम लोगों को इन्फ्लेटेड फिगर देखने को मिलता है, दैट इज बिकॉज ऑफ एसेट क्रिएटिंग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो हम लोगों को डिवॉल्व होके, स्टेट्स को डिवॉल्व होके मिला है फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट. Alright, talking about another important aspect, Prashant Bhushan ji has raised a question that okay, e-Shram portal में 30 करोड़ लोग registered हैं, उसके बावजूद भी ऐसा क्यों है कि सिर्फ 8 करोड़ लोगों के पास राशन कार्ड है. यानी कि यहाँ पे जुडिशरी एग्जीक्यूटिव को ये क्वेश्चन करने की कोशिश कर रही है कि जो हमारे बेनिफिट्स हैं, स्पेशली जिनके बेनिफिशियरीज आर पीपल हु आर बिलो द पॉवर्टी लाइन, right, people who are poor, whether it is food, housing, water, are the benefits of the government schemes really reaching the beneficiaries or not? All right, so यहाँ पे you have to understand this news article not just from the perspective of the performance of government schemes but also from the perspective of judicial activism. यहाँ पे the judiciary is questioning the executive that what are you doing? So to what extent would you justify that? Moving on, we have this initiative by the state government of Assam. ठीक है, तो असम के स्टेट गवर्नमेंट ने काफ़ी सारे इनिशिएटिव्स लिए हैं टू प्रमोट द स्मॉल बिजनेसेस. फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, यहाँ पे अगर हम लोग इनिशिएटिव्स की बात करें, जस्ट अ सेकेंड. ठीक है, तो यहाँ पे वी नीड टू प्रमोट द लो वैल्यू यूपीआई ट्रांजैक्शंस. ठीक है, लो वैल्यू यूपीआई ट्रांजैक्शंस को प्रमोट करने का एक इम्पॉर्टेंट इनिशिएटिव यहाँ पे लिया हुआ है जिसका आउटले इज समवेयर अराउंड 1500 करोड़. ओके, द आउटले ऑफ विच इज समवेयर अराउंड 1500 करोड़ के आउटले के साथ इस इनिशिएटिव को लॉन्च या प्रमोट किया गया इन ऑर्डर टू कवर व्हाट, स्मॉल मर्चेंट्स, स्मॉल बिजनेसेस, so that they receive an ease of transaction. okay, easy इनको ऑनलाइन पेमेंट का एक्सेस इजीली मिल जाए. ठीक है, यहाँ पे भी जो मर्चेंट डिस्काउंट रेट है, मर्चेंट डिस्काउंट रेट, वी ऑल नो दैट मर्चेंट डिस्काउंट रेट वो रेट होता है जो पर ट्रांजैक्शन चार्ज किया जाता है. पहले नहीं था, जब शुरुआत में यूपीआई आया आरबीआई ने एमडीआर नहीं इम्पोज किया, बाद में एमडीआर हम लोग पर ट्रांजैक्शन इम्पोज करने लगे. सो इवन इफ यू आर रिचार्जिंग योर फोन नाउ, 350 का रिचार्ज कर रहे हो तो फिर आपके पास आ रहा है 350.19 का रिचार्ज ओवरऑल, है ना, आ रहा है, राइट. सो दैट इज वन एस्पेक्ट, दैट इज योर वन एस्पेक्ट. ठीक है, तो गवर्नमेंट विल बियर द, यहाँ पे आसाम ने थोड़ा सा डिस्काउंट दिया है, दैट जितना भी एमडीआर का खर्चा आएगा फॉर द स्मॉल मर्चेंट्स हु आर टू टेक द पेमेंट्स बिलो ₹2000, उसका जो एक्सपेंडिचर होगा दैट विल बी बोर्न बाय द गवर्नमेंट. देन हेल्थ एक्सपेंडिचर की बात करें, राइट, टॉकिंग अबाउट द हेल्थ एक्सपेंडिचर. सो जेपी नड्डा हैज claimed that health expenditure has increased to the size of 1.84% of GDP, right. हेल्थ एक्सपेंडिचर में हम लोगों को इंक्रीज देखने को मिला है. यहाँ पे इफ वी एनालाइज द नेशनल हेल्थ पॉलिसी,
ठीक है, तो नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 का जो टारगेट था दैट वाज टू रीच 2.5% ऑफ जीडीपी, to reach 2.5% of GDP by 2025. Okay, so we have not exactly met the target, but we are somewhere around there. Okay, कहीं ना कहीं हम लोग वहाँ पे पहुँच चुके हैं अपने टारगेट के पास. ओके, हेल्थ क्या है अगर हम लोग प्राइमरीली देखें तो यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर कैलकुलेट करा है तो दैट इज 1.84%. We are not taking the efforts or the expenditure of the respective state government. तो अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो हेल्थ आ जाता है आपका स्टेट लिस्ट में. ओके, हेल्थ एज अ सब्जेक्ट मैटर कम्स अंडर योर स्टेट लिस्ट. ओके, यहाँ पे यू हैव टू प्रोवाइड फाइनेंशियल एंड टेक्निकल सपोर्ट टू द स्टाफ. यहाँ द सेंटर्स रोल इज टू प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट एंड द टेक्निकल सपोर्ट and to achieve all the important health related targets. ठीक है, तो यहाँ पे ओवरऑल सपोर्ट करता है सेंट्रल गवर्नमेंट अलग अलग स्टेट्स को. अदर देन दैट वी आर ऑल्सो फोकसिंग ऑन एस्पेक्ट्स लाइक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी. ठीक है, तो जम्मू यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू, बैंगलोर, डिब्रूगढ़ एंड जबलपुर. इन सभी जगहों में हम लोगों ने अपने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी ओपन किए हैं, कमेंट्स किए हैं. ओके, इसका सेकंड कैंपस नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेस, निम्हांस का जो कैंपस है, वेरी पॉपुलर कैंपस दैट इज देयर इन Bangalore. Other than that, we are also focusing on increasing the staff and faculty vacancies for All India Institute of Medical Sciences, AIIMS. नंबर ऑफ एम्स के साथ साथ हम लोगों ने नर्सिंग कॉलेजेस को भी ओपन करने का इनिशिएटिव लिया है. राइट, सो वेरेवर वी हैव as many aims that are there in the country, as many nursing colleges will also be opened in the vicinity of aims to provide consistent, well trained and adequate staff. All right, so this is another very important booming sector. Other than that, we have initiatives like the Jan Aushadhi centers. We have initiatives that deal with ASHA workers, right? यहाँ पे ये सारे जो हैं aspects आ जाते हैं. Then we talk about China's presence in the Indo-Pacific region. Indo-Pacific region में अगर हम लोग चाइना के presence की बात करें तो talking about China's presence, तो Indo-Pacific region happens to be a very very critical area. यहाँ पे rule based order को maintain करने के लिए we already have initiatives like the Indian Ocean Rim Association, we have the Quad Summit, right? उसके बाद भी चाइना डायरेक्टली अपनी मिलिट्री प्रेजेंस तो वहाँ पे इंक्रीज कर नहीं सकता, तो व्हाट इट डज इज इट सेंड्स लीगल मर्चेंट शिप्स. अब लीगल मर्चेंट शिप चाइना भेज रहा है ऑस्ट्रेलिया की नेवी के पास, लीगल मर्चेंट शिप चाइना भेज रहा है न्यूजीलैंड के पास. हो क्या रहा है, इट इज गिविंग इट अ स्ट्रेटेजिक सिग्नल. डायरेक्ट थ्रेट नहीं है ये, बट इट इज अ सिग्निफिकेंट स्ट्रेटेजिक सिग्नलिंग, इसको कहते हैं हम लोग IR की टर्म्स में, जियोपॉलिटिक्स की टर्म्स. राइट, सो बेसिकली यहाँ पे जो इशू आ रहा है दैट इज इंक्रीजिंग प्रेजेंस ऑफ चाइनीज नेवी. तो यहाँ पे पीस एंड सिक्योरिटी को और भी ज़्यादा प्रमोट करने के लिए what initiatives India can take. Before we understand that, let me tell you that China is already building what? Artificial islands in the South China Sea. Artificial islands like the Spratleys, Paracel, right? Andaman Sea के आसपास भी, Andaman Sea that connects basically the South China Sea, the Andaman Sea connected by the Strait of Malacca. ठीक है, वहाँ पे भी कोकोस आइलैंड है जहाँ पे चाइनीज प्रेजेंस हमको देखने को मिलती है. ठीक है, तो इट इज चाइनीज एक्शंस, कई कंट्रीज के आर्मी स्टाफ चाइनीज एक्शंस को इलीगल, अग्रेसिव, राइट, एक अग्रेसिव स्टैंड ऑफ की तरह पोर्ट्रे करते हैं. सो दैट इज अलग अलग जो यहाँ पे लिटोरल कंट्रीज हैं उनकी सॉवरेनिटी को भी थ्रेट है. एंड अनदर एस्पेक्ट इज कि साउथ चाइना सी हो गया, साउथ पैसिफिक ओशन रीजन हो गया. Why is it that China wants to assert its presence over there is in order to explore the hydrocarbons,
ठीक है, हाइड्रोकार्बन्स को एक्सप्लोर करने के लिए काफी रिच ग्राउंड है, तो यहाँ पे चाइना अपना प्रेजेंस असर्ट करना चाह रहा है, राइट. चाइनीज मिलिट्री हैज स्पॉटेड सर्टेन शिप्स, द प्रेजेंस हैज बीन मेड लीगल. All right, now talking about why is euro rising against the dollar. Now this is very very significant. ठीक है, यहाँ पे यूएसए एंड यूरोप दोनों इकोनॉमीज का एक टसल देख लो. ठीक है, पहले हम लोग यूरोपियन इकोनॉमी के बारे में समझ लेते हैं कि लंबे समय से क्या चलता चला आ रहा है. लंबे समय से मतलब 2008 से लेके अब तक, जो 2008 का इकोनॉमिक इम्पैक्ट था, फिर उसके बाद आपका पैंडमिक आया, इट हैज़ बीन डेट्रीमेंटल टू द यूरोपियन इकोनॉमी. खास तौर पे फ्रांस एंड जर्मनी जैसी बड़ी कंट्रीज को बहुत बड़ा धक्का लगा है. दे हैव बीन ट्राइंग अर्लियर, वी ऑल नो ग्रेग्जिट वाला इशू आया था, राइट. देन उसके बाद जर्मन इकोनॉमिक क्राइसिस, फ्रांस एंड यूके के साथ भी इकोनॉमिक क्राइसिस हमें देखने को मिले थे. तो हुआ क्या, दैट मेनी कंट्रीज स्टार्टेड टू इम्प्लीमेंट व्हाट, ऑस्टेरिटी मेजर्स टू एंश्योर फिस्कल डिसिप्लिन. अब ऑस्टेरिटी मेजर्स से धीरे धीरे दे आर shifting towards economic expansion, they are shifting towards fiscal stimulus. अब यहाँ पे जब डोनाल्ड ट्रंप का रेजिम आया, अभी रिसेंटली सेकेंड टर्म आया डोनाल्ड ट्रंप का, now he has again adopted the policy of making America great again. One, he has again adopted the policy of America first policy, right. Make America great again, America first policy, ये सारी चीजें यहाँ पे अडॉप्ट करी गई हैं, हाँ या ना. तो यहाँ पे यूएस इकोनॉमी, द वीकनिंग यूएस इकोनॉमी का सबसे बड़ा जो एस्पेक्ट है, इन ऑर्डर टू अरेस्ट द फर्दर वीकनिंग, यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप के रिजीम ने टैक्स कट्स लॉन्च किए हैं, राइट. द रिजीम ऑफ डोनाल्ड ट्रंप हैज़ लॉन्च्ड और इशूड व्हाट, टैक्स कट. देयर आर लीगल चैलेंजेस. Okay, there's a lot of uncertainty, there are a lot of legal challenges that have been created or launched by the WTO. WTO का क्या रोल है in order to maintain fairness in international trade, that is also under scanner or under question. All right, so this is what broadly this particular article is talking about. Moving on, कॉमर्स मिनिस्ट्री इज पुशिंग फॉर अ 12% ड्यूटी ऑन स्टील इम्पोर्ट. ठीक है, तो स्टील के इम्पोर्ट पे कॉमर्स मिनिस्ट्री 12% का ड्यूटी इम्पोज कर रही है. रीजन बीइंग, ओके, 12% का ड्यूटी कॉमर्स मिनिस्ट्री क्यों इम्पोज कर रही है ऑन साइटिंग ट्रेड डाइवर्जन. द रीजन इज, यहाँ पे जो टर्म यूज हुआ है ट्रेड डाइवर्जन हैपेंस टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम. ट्रेड डाइवर्शन का यहाँ पे मतलब क्या हो रहा है कि इंपोर्ट, डाइवर्टेड इंपोर्ट्स का जो इन्फ्लक्स है वो बढ़ रहा है. किस चीज में, किस कॉन्टेक्स्ट में है, ये बताता है. तो यहाँ पे बात, जो स्टील, मेजर स्टील प्रोड्यूसिंग इकोनॉमीज है, खास तौर पे चाइना, खास तौर पे सम साउथ ईस्ट एशियन नेशंस और इवन यूएस और यूके, यहाँ पे क्या हो रहा है, यू विल सी एन ओवर कैपेसिटी इन द स्टील प्रोडक्शन. एंड बिकॉज ऑफ ओवर कैपेसिटी इन स्टील प्रोडक्शन हो क्या रहा है कि ये अपनी कंट्रीज में तो स्टील इंपोर्ट्स पे हाई टैरिफ चार्ज कर रहे हैं, अपनी कंट्री से जो स्टील के एक्सपोर्ट्स उनको बहुत ही कम दामों पे एक्सपोर्ट कर रहे हैं टू अदर नेशंस एट गिव अवे प्राइसेस. दैट इज व्हाट, दैट इज एन एंटी ट्रेड प्रैक्टिस, दैट इज व्हाट अमाउंटिंग टू डंपिंग. ठीक है, तो यही आपके डाइवर्टेड इंपोर्ट्स का केस सिनेरियो हो गया. अब डाइवर्टेड इंपोर्ट से हो क्या रहा है कि हमको कुछ मैन्युफैक्चर करना है, एंसिलरी इंडस्ट्रीज, स्टील एक एंसिलरी इंडस्ट्री, मेरी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, मुझे सस्ते में कहीं से स्टील मिल रहा है, सो आई एम बाइंग इम्पोर्टेड स्टील बिकॉज इट इज चीपर इंस्टेड ऑफ गोइंग विद द लोकली प्रोड्यूस्ड वन. तो यहाँ पे एक फेयरनेस को इस्टेब्लिश करने के लिए सब लोग कह रहे हैं कि 12% इम्पोर्ट टैरिफ आप लगा दो स्टील के इम्पोर्ट पे, बिकॉज हमारी खुद की भी कैपेसिटी, वी आर द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ स्टील इन द वर्ल्ड. तो यहाँ पे डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स को अनफेयर कंपटीशन नहीं फेस करना चाहिए. तो ये हाँ, ये एक ट्रेड प्रोटेक्शनिज्म है, बट अगेन दिस प्रोटेक्शनिज्म इज टुवर्ड्स अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस. ठीक है, तो इसीलिए हम लोग 12% स्टील पे इंपोर्ट ड्यूटी, स्टील पे ड्यूटी इंपोर्ट करने का इनिशिएटिव काफी स्ट्रांगली हम लोग इसको पुश कर रहे हैं. अनदर एस्पेक्ट, आरबीआई का एक रिपोर्ट आया है, ग्रोथ टू सस्टेन द मोमेंटम ड्रिवन बाय अ रोबस्ट डोमेस्टिक डिमांड.
ठीक है, तो रोबस्ट डोमेस्टिक डिमांड को की ग्रोथ को बूस्ट करने के लिए हम लोग एक मोमेंटम बना के रखना चाहते हैं, एक सस्टेन्ड मोमेंटम बना के यहाँ पे रखना चाहते हैं. Now we have also seen the Morgan Stanley report. We are also looking at the RBI report again and again. कई बार वर्ल्ड बैंक एंड IMF की रिपोर्ट्स आई है. टाइम एंड अगेन इन अथॉरिटीज ने क्या बोला है, दैट इंडियन इकोनॉमी इज द ब्राइट स्पॉट ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमी. दूसरा वर्ड जो इंडियन इकोनॉमी के लिए यूज किया जाता है दैट इज रेजिलियंस. तो कहाँ से आता है ये रेजिलियंस, क्यों है ब्राइट स्पॉट? लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट. इंडियन इकोनॉमी हैपन्स टू बी रेजिलियंट. Indian economy happens to be resilient because यहाँ पे we are trying to focus on its macroeconomic, we focus on macroeconomic fundamentals. हमारे macroeconomic fundamentals काफ़ी strong है, हमारे fiscal stability targets काफ़ी strong है. ठीक है, we have already implemented the FRBM Act way back in 2003. We have made changes, required changes to align with the need of the time. Monetary policy में भी हम लोगों ने changes introduce करे, right? Since 2014 we have been following what Monetary Policy Committee and inflation targeting. तो यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर पे हम लोग आ जाता है. ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे we are focusing on what? We are focusing on making the infrastructure more disaster resilient, dual use infrastructure. कोई भी एक्सट्रीमिटी आती है लाइक डिजास्टर या कोई आपदा आता है तो वी हैव एक्ट्स लाइक नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट वेल इन प्लेस. NDRF है हमारे पास, फंड्स हैं. तो कोई भी एक्सट्रीमिटी आती है उससे डील करने के लिए हमारे पास वे आउट भी है. ठीक है, तो हर एस्पेक्ट से, हर एंगल से हमने हमारी इकोनॉमी का एक बेल आउट पहले से ही प्लान किया हुआ है. पहले से ही एक एस्केप रूट या एग्जिट जोन वी हैव ऑलरेडी कार्व्ड आउट फॉर आवर इकोनॉमी एंड दैट इज व्हाट एड्स रेजिलियंस. दैट इज व्हाट एड्स रेजिलियंस. अदर देन दैट हमारा जो फाइनेंशियल मार्केट है उसका जो पूरा फाउंडेशन है दैट इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग. द फाउंडेशन ऑफ अवर फाइनेंशियल मार्केट हैपन्स टू बी वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, राइट. तो यहाँ पे हमारा मनी मार्केट भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, यहाँ पे हमारा कैपिटल मार्केट भी अच्छा खासा बना हुआ है. तो होता क्या है भाई, जब भी रिसेशन आता है इन्वेस्टर सेंटिमेंट ठप हो जाता है, राइट. पीपल डू नॉट वांट टू इन्वेस्ट इन शेयर्स, पीपल डू नॉट वांट, बट दे वांट टू बाय बॉन्ड्स, दे वांट टू परचेज इन. तो हमारा बॉन्ड मार्केट भी अच्छे से बना हुआ है, हमारा शेयर मार्केट भी अच्छे से बना हुआ है. सो अगेन वट एवर इज हैपनिंग, राइट, वट एवर इज हैपनिंग, वी एज एन इकोनॉमी has an antidote to everything. We have an antidote to literally everything. So यहाँ पे हम नहीं कहते कि एक जैसे जापान की अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बिल्डिंग्स नहीं होती, चाहे जितने बड़ा सा बड़ा अर्थक्वेक आ जाए, राइट, दे हैव दैट मैकेनिज्म दैट दे रिमेन इंटैक्ट. सो दैट इज व्हाट इंडियन इकोनॉमी हैज बिकम. अब इस रेजिलियंस को लॉन्ग टर्म के लिए अगर हमें मेंटेन करना है तो व्हाट एल्स डू वी नीड? some changes, like जैसे आपका फिस्कल पॉलिसी है अच्छा चल रहा है, मॉनेटरी पॉलिसी इज गुड, बट कई बार गवर्नमेंट एंड RBI के आइडियोलॉजी या विजन ऐसा होता है कि कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है, राइट. गवर्नमेंट का विजन होता है ग्रोथ, RBI का विजन होता है भाई इन्फ्लेशन. तो बहुत जरूरी है एक फिस्कल और मॉनेटरी पॉलिसी के बीच में कोऑर्डिनेशन काउंसिल, एक कोऑर्डिनेशन बना के रखना हमारे लिए as a country, as an economy, it is very very important. Okay, so that is what exactly the RBI report is also talking about. Moving on to the very last aspect of it. Moving on to the very last aspect. यहाँ पे हम लोग फोकस क्या कर रहे हैं? वी आर फोकसिंग ऑन इंडिया मर्कसर ट्रेड पैक्ट्स. तो मर्कसर क्या है, सबसे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं. लैटिन अमेरिकन कंट्रीज का एक कॉमन मार्केट है, ठीक है. साउथ अमेरिका में जितनी भी आपकी लैटिन अमेरिकन कंट्रीज हैं उनका ये एक कॉमन मार्केट बना हुआ है. दैट इंक्लूड्स कंट्रीज लाइक ब्राज़ील, बोलिविया, अर्जेंटीना, चिले, पेरू, इक्वाडोर, कोलंबिया, राइट. वेनेजुएला को 2016 में ही सस्पेंड कर दिया गया था ऑन ग्राउंड ऑफ ह्यूमन राइट्स वायलेशंस.
1 ह्यूमन राइट्स वायलेशंस के ग्राउंड्स पे वेनेजुएला को 2016 में, एंड ऑफ कोर्स जो इनके फ्री एंड फेयर ट्रेड रूल्स है उससे नहीं अलाइन करने की वजह से इनको सस्पेंड कर दिया गया. अदर देन दैट इंडिया इज प्लानिंग टू टाई अप और एस्टैब्लिश अ स्टैटिक ट्रेड टाई. तो यहाँ पे अगर देखें वी हैव कंट्रीज लाइक पेरू के साथ ऑलरेडी अ फ्री ट्रेड अग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड पेरू इज ऑलरेडी गोइंग ऑन, राइट. (1991) में this common market, southern common market, it was found or formed in 1991, headquartered in Montevideo in Uruguay. ठीक है, so that is one aspect. इसके जो members हैं essentially इसके member countries include Argentina, Brazil, Paraguay, Uruguay, Venezuela. Associate members include Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Peru, Suriname. ठीक है, तो अगेन फ्री ट्रेड को प्रमोट करने के लिए एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है. तो इसका अगर हम लोग ट्रेड अग्रीमेंट देखें तो इंडिया और मर्कोसर का प्रेफरेंशियल ट्रेड अग्रीमेंट साइन ऑलरेडी हो चुका था 2004 में. ठीक है, इंडिया ने मर्कोसर के साथ 2004 में प्रेफरेंशियल ट्रेड अग्रीमेंट साइन किया था. दैट वाज अगेन मेड इफेक्टिव इन द ईयर 2009. इट वाज मेड इफेक्टिव इन द ईयर 2009. एंड यहाँ पे अगर देखें तो एक्सपोर्ट्स हैं हमारे टू मर्कोसर. दे इंक्लूड कमोडिटीज लाइक फार्मास्यूटिकल्स, दे इंक्लूड ऑर्गेनिक केमिकल्स, ऑटोमोबाइल्स, ऑटो पार्ट्स, इंजीनियरिंग गुड्स, टेक्सटाइल्स एक्सेट्रा. ठीक, तो यहाँ पे अगर हम लोग इम्पोर्ट्स की बात करें, इम्पोर्ट्स फ्रॉम मर्कोसर इंक्लूड एडिबल ऑयल्स, शुगर, कॉपर, आयरन, स्टील, ऑयल एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स. ऑलराइट, तो यहाँ पे ये सारे एस्पेक्ट्स आ जाते हैं. इंडिया ब्राज़ील, इंडिया अर्जेंटीना, इंडिया यूरुग्वे एंड पैराग्वे, इन सभी कंट्रीज का ऑलरेडी बायलैटरल ट्रेड अग्रीमेंट हैज़ बीन साइंड. सो अगेन दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी रिसोर्सफुल इसलिए है बिकॉज अगेन ये जो रीजन है काफ़ी रिसोर्स रिच है, स्पेशली इन क्रिटिकल इकोनॉमिक मेटल्स. जो हमारी इकोनॉमी को रन करने के लिए, जो हमारे बेसिक इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर को लंबे समय तक सस्टेन करने के लिए जो बेसिक रॉ मटेरियल्स की ज़रूरत होती है, राइट, दे आर वेरी मच अबंडेंट इन इट. फॉर एग्जांपल टिन, कॉपर एक्सेट्रा. लीथियम, पहले हमारा एक लीथियम ट्राइंगल बना करता था. बिफोर फाइंडिंग द लीथियम रिजर्व्स वी हैड द लीथियम ट्राइंगल फॉर एग्जांपल, राइट. तो यहाँ पे जो इनिशिएटिव्स हैं इंडियन गवर्नमेंट के, फॉर एग्जांपल खनिज विदेश लिमिटेड. अब खनिज विदेश लिमिटेड की अगर हम लोग यहाँ बात करें तो उनका सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव ये आ जाता है कि जितने भी रॉ मटेरियल्स का रिक्वायरमेंट है उनका जो सप्लाई है वो बराबर बना रहे, राइट. उनका जो सप्लाई है वो कंसिस्टेंट रेगुलर बेसिस पे वो बना रहे थ्रू एंड थ्रू. सो दैट इज वन एस्पेक्ट. ठीक है, तो ये क्रिटिकल इकोनॉमिक मेटल्स के सप्लाई को लंबे समय तक लॉन्ग रन के लिए सिक्योर करने में काफ़ी ज़्यादा यूजफुल हो सकते हैं, राइट. सो दिस इज व्हाट it is all about. Thank you so much for joining the session. I hope it was fruitful. Till then, see you in the next class. Take care and bye.